ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी दर्शकों का हम आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम आध्यात्मिक गतिविधियों के शक्ति का वर्णन करते हैं। किस प्रकार आध्यात्मिक जीवन में क्षणमात्र प्रयास सनातन काल तक फल देता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40 श्लोक से। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण महामर्त में कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। एक व्यक्ति वन में घूमते घूमते भटकते भटकते पथ खो गए, पथच्युत हो गए, रास्ता खोल बैठे। भूले भटके उस वन के भीतर एक कुटिया के निकट आए। उस कुटिया में एक साधु रहते थे। महात्मा जी ने इस व्यक्ति को पूछा, आप यहां भटक के आ गए हो? सज्जन ने कहा, हां जी, वन से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढता हूं। क्या आप मेरी रक्षा कर सकते हो, मेरी सहायता कर सकते हो? तो उस समय महात्मा जी ने कह दिया, मैं आपकी सहायता अवश्य कर सकता हूं। मेरे पास एक घोड़ा है, बड़ा धार्मिक घोड़ा है। आपको एक घोड़ा दूंगा और इस घोड़े की सहायता से इस पर सवार होकर आप अवश्य वन के बाहर निकल सकते हो। सज्जन ने पूछा, धार्मिक घोड़ा है ऐसा बतलाते हो, क्या इस पर कुछ व्याख्या करेंगे? तो महात्मा जी ने कह दिया, इस घोड़े की विशेषता है, यदि इसको आगे बढ़ाना है तो आपको जोर से कहना होगा, हे भगवान। जैसे ही हे भगवान कहोगे, तीव्र गति से ये भागने लगेगा। हे भगवान सुनते ही ये भागने लगेगा। और फिर यदि इसको रोकना है, यदि घोड़े को ब्रेक लगाना है, तो बड़े उत्साह के साथ कहिए, भगवान महान है। भगवान महान है कहोगे तो अपने आप रुक जाएगा। कह के कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया। घोड़े पे सवार हो गए। सज्जन ने उच्च स्वर में कहा, हे भगवान। और तब पूरी तीव्र गति से ये घोड़ा भागने लगा। लेकिन पहले कभी घोड़े पर बैठने का अभ्यास नहीं था। घोड़ा अचानक बड़े झटके के साथ जब तीव्र गति से भागने लगा तो सज्जन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। अचानक उनकी बुद्धि की क्रियाएं स्थगित हो गईं और विचार करने लगे, अरे वो दूसरा कौन सा मंत्र था उस घोड़े को रोकने वाला, याद नहीं आता। बस एक ही मंत्र याद आ रहा था, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। और उच्च स्वर में चिल्लाए जा रहे थे, हे भगवान, हे भगवान। और जितना भगवान का नाम ले रहे थे उतना ही तीव्र गति से ये घोड़ा और आगे भाग रहा था। भागते भागते, गिरते पटकते, वन के नाना प्रकार के दुर्गम पथों पर चलते हुए ये पर्वतीय चट्टानों से होता हुआ पर्वत के शिखर पर आ गया। और फिर केवल 1 फुट और बचा था और उस तरफ छलांग लगाता तो हजारों फीट दूर नीचे धरती पर जा गिरते और नीचे बहती हुई नदी में जाकर मृत्यु निश्चित थी। अर्थात पर्वतीय चट्टान के आगे खाई थी, 1 फुट की दूरी बची थी और घोड़े पर सवार व्यक्ति
ये सज्जन देख रहे थे कि अब मेरी क्या दुर्गति होने वाली है, और वो कौन सा मंत्र है जो मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन सौभाग्यवश जब घोड़ा केवल खाई के 1 फुट दूरी पर था, तब अचानक उसको मंत्र याद आ गया। उसने जोर से चिल्लाया, भगवान महान है। और जैसे ही ऐसे कहा, घोड़ा रुक गया। और जैसे ही घोड़ा रुक गया, इस सज्जन के मन में इतना संतोष की भावना छा गई कि अकस्मात बिना योजना बनाए उनके मुख से निकल गया, हे भगवान। तो सोचिए, 1 फुट की दूरी, चट्टान के आगे खाई, और अब ऐसी अवस्था में जब हे भगवान कहेंगे तो उस घोड़े का क्या होगा। हम सभी के जीवन में ऐसी ही कुछ दशा है। हम लोग नाना प्रकार के तथाकथित धार्मिक कार्यों का आडंबर रचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या है। अर्थात जो भी हम कार्य करते हैं, उस कार्य का एक परिणाम होता है। हम सभी इस धार्मिक घोड़े की तरह हैं। केवल जो तथाकथित नाना प्रकार के हम लोगों को मंत्र इत्यादि बता दिए गए, सिखला दिए गए, उसको सुनकर अंधाधुन हम अपने जीवन में चलते चले जा रहे हैं। तनिक मात्र क्षण भर के लिए विचार नहीं कर रहे कि इन क्रियाओं का भविष्य में किस तरह का परिणाम फलित होगा। और इस प्रकार बिना विचार के, बिना गंभीरता के यदि हम केवल मंत्रों के उच्चारण का और धार्मिक कार्यों का आडंबर रचाते हुए जीवन व्यतीत करेंगे, तो वास्तव में मृत्यु के पश्चात किस प्रकार की गति होगी वो कह पाना बहुत कठिन है। इसलिए यहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, यदि आप मृत्यु के पश्चात महान भय से बचना चाहते हो, और महान भय अर्थात क्या? मृत्यु के पश्चात मनुष्य जीवन के पर्वतीय शिखर को प्राप्त करने के पश्चात पशु योनि की खाई में प्रवेश करना। तो हमें प्रामाणिक रूप से धार्मिक सिद्धांतों का पालन अपने जीवन में करना चाहिए। यदि प्रामाणिक रूप से, उचित स्रोत से गीता, भागवत इत्यादि का श्रवण करके किसी प्रामाणिक मार्ग का यदि हम पालन करेंगे, तो अवश्य परिवर्तन निश्चित है, और अधोगति नहीं होगी, उच्च गति की प्राप्ति होगी। इसलिए आप सभी दर्शकगण टीवी के समक्ष बैठकर इस कार्यक्रम का प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं, इसी आशा से, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, टाइम इज मनी। तो 25 मिनट, आधा घंटा आप टीवी के सामने बैठकर ये कार्यक्रम को देखते हो, तो आपकी कुछ आशा होगी कि मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए। इस कार्यक्रम को देखकर आपको क्या प्राप्त होगा? ज्ञान प्राप्त होगा। किस तरह का ज्ञान? कोई व्यक्ति हाईवे पर गाड़ी चलाता हुआ पथ भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है, तो उसके मन में 3 प्रश्न उठते हैं। पहला प्रश्न, मैं कहां हूं? दूसरा प्रश्न, मुझे कहां जाना है? तीसरा प्रश्न, मेरी वर्तमान स्थिति से मेरे भविष्य के लक्ष्य तक जाने के लिए सबसे सुगम, सरल, आसान और निकटतम मार्ग क्या है? तो व्यक्ति हाईवे पर रोड मैप निकालेगा, नक्शा या मानचित्र निकालेगा। कागज के पन्ने पर मानचित्र रंग बिरंगी बना होता है, लेकिन उस रंग बिरंगे मानचित्र को देखकर, उसके बने हुए लकीरों को देखकर, मैं अभी अपने वर्तमान स्थिति में यहां पे जो बिल्डिंग और लैंप पोस्ट और नाना प्रकार के दूसरे चिन्ह को देख रहा हूं, उसके साथ तालमेल जोड़ना आवश्यक है। क्योंकि जो मानचित्र में जैसे लकीर दिखती है, वास्तविकता में मेरे चारों तरफ सृष्टि वैसी नहीं है। उसी तरह ये भगवत गीता एक मानचित्र की तरह है,
इट इज लाइक अ मैप। भटके हुए आत्मा को उसके वास्तविक गंतव्य तक पहुंचाने में यह गीता सहायक बनेगी। जीव अभी इस भौतिक जगत में भटक गया है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। हम इस बड़े घनघोर अंधकारमय वन में भटक गए हैं। एक बार वन में आदमी भटक जाता है, किसी शहर में भटक जाता है, तो फिर प्रत्येक गली दूसरी गली की तरह दिखती है। उसी तरह हम जीवन के इस यात्रा में भटक गए हैं। ऐसे भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो मानचित्र की आवश्यकता है। यह गीता हमारी सहायता करेगी। इसलिए भगवान कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी, तनिक मात्र भी हमने इस गीता को समझा तो फिर हम समझ जाएंगे कि हां, हम किस मार्ग पर भटके हैं और हमको कहां जाना है। हमारा भविष्य स्पष्ट हो जाएगा। एयरप्लेन में जब हम चढ़ना चाहते हैं तो विचार कीजिए हम क्या करते हैं। कई बार लोगों को लगता है नेह अभिक्रम नाश, ये आध्यात्मिक जीवन को पालन करना बहुत कठिन है। इसमें बहुत सारे अनुशासन का पालन करना पड़ता है, बहुत सी बंदियां होती हैं, बंधन होते हैं, नियम होते हैं, ये मत करो वो मत करो, बहुत जटिल है। मैं तो स्वतंत्र रूप से स्वच्छंद जीवन जीना चाहता हूं, मुझे इन नियमों की बेड़ियों में मत बांधो। उदाहरण देता हूं, यदि एयरप्लेन को ऊपर उड़ना हो तो स्कूटर कार की तरह रास्ते पर स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकता। स्कूटर को लेकर आप शहर में घूम सकते हो किसी भी रास्ते पर, कार को लेकर आप शहर के किसी भी पथ पर घूम सकते हो, लेकिन एयरप्लेन चलाना हो और एयरप्लेन को उड़ाना हो तो सर्वप्रथम आवश्यकता होती है उस एयरप्लेन को, उस वायु विमान को हम एयरपोर्ट के ही विमानतल के रनवे पर चलाएं। और वो रनवे क्या होता है? एक बहुत सीमित मार्ग। जब विमानतल के उस सीमित मार्ग पर वायुयान को चलाएंगे और जब तीव्र गति में वो वायुयान धरती के स्तर पर उस सीमित पट्टे पर चलती है, तब कुछ समय के पश्चात उस वायुयान को पायलट ऊपर उठा पाता है। और हां, एक और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो पायलट अंदर बैठा है वो पायलट निरंतर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सूचना प्राप्त कर रहा है, किस तरह से मैं इस वायु विमान को नियंत्रित करूं। तो वो निर्देशक वहां बैठकर किसी से शिक्षा प्राप्त कर रहा है, निर्देशन प्राप्त कर रहा है। प्रश्न मेरा यह है, क्या उस वायु विमान को उस सीमित पट्टे पर चलाना उसके लिए बंधन नहीं? यदि पायलट विचार करे मैं रनवे पर ही क्यों चलाऊं, मैं इस विमान को स्वच्छंद पूरे एयरपोर्ट पर जो जो स्थान है हरे हरे घास पे चलाता हूं, यहां क्यों मैं इस विमान को बीच पर लेके जाता हूं और रेत पर चलाऊंगा? चलाने की स्वतंत्रता है लेकिन उड़ाने की नहीं, क्योंकि यदि उस वायु विमान को धरती के स्तर से ऊपर उठना है तो उसको उस विमान तल के सीमित पट्टे पर चलना ही होगा। द एयरप्लेन मस्ट मूव ऑन द रेस्ट्रिक्टेड रनवे। और जब तक वैसा नियंत्रण, वैसे सीमाएं हम नहीं बांधेंगे, तब तक वो एयरप्लेन, वो वायु विमान उठ नहीं सकता। इसलिए ये न विचार करें कि नियंत्रण, अनुशासन हमेशा बुरा है, नहीं। जैसे यहां हम देखते हैं, जब वायु विमान को अनुशासित ढंग से उस सीमित पट्टे पर दौड़ाते हैं तो उसका अंतिम निर्णय और अंतिम परिणाम ये कि वायु विमान
आसमान में उड़ने लगता है, धरती के स्तर से उठ जाता है और ऐसे ऐसे गंतव्यों को प्राप्त करता है जो सामान्य व्यक्ति केवल साइकिल, स्कूटर, कार चलाकर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह ये मानव शरीर एक बहुत बहुमूल्य, बहुत ही विशेष वायु विमान के तुल्य है। ये उच्च कोटि का सबसे श्रेष्ठ सुनियोजित ढंग से बनाया हुआ विमान है और हम अब इस विमान को संचालित कर रहे हैं। विमान के संचालक होने के नाते हमें इस तरह से विमान को धर्म के पट्टे पर चलाना है, धर्म के रनवे पर चलाना है। लोग कहते हैं धर्म की क्या आवश्यकता, अरे अधर्म के मार्ग में क्या समस्या है, धर्म अधर्म की बातें क्यों करते हो। ये सब वास्तव में केवल इस भौतिक जगत के सापेक्ष दृष्टिकोण है। लेकिन जब तक हम धर्म के सीमित पट्टे पर इस मनुष्य जीवन को नहीं चलाएंगे, धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं न पशु भी समान। तो धर्म के सीमित पट्टे पर when we mold our human lives on the limited disciplined runway of dharma, तब हम मृत्यु के पश्चात इस आत्मा को भगवत धाम की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसे ऐसे गंतव्यों तक पहुंचा सकते हैं जो सामान्य रूप से अन्य किसी शरीर में संभव नहीं। इसलिए कहते हैं स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, अरे बस केवल एक बार इस धर्म के रनवे पर अपने जीवन को चला के देखो और देखो कैसे आपके जीवन में उत्थान होता है। नाना प्रकार की चिंताएं, समस्याएं जो आपको परेशान करती हैं, वो उस तरह तुच्छ लगने लगेंगी जैसे एयरप्लेन, वायु विमान आसमान में ऊंचाइयों को प्राप्त करने के पश्चात ऊपर से जब आप नीचे देखते हो तो बड़ी बड़ी विशाल गगनचुंबी इमारतें केवल चींटी की भांति तुच्छ लगती हैं। वैसे ही आज आप यहां इस कार्यक्रम को देखते हुए नाना प्रकार के परेशानियों से ग्रस्त होंगे और आपको लगता होगा ये समस्या है, वो समस्या है, सब समस्याएं गगनचुंबी इमारतों की तरह चारों दिशाओं से आपको ग्रस्त करती होंगी। आप केवल ये हरे कृष्ण महामंत्र के इस अनुशासन को अपने जीवन में उतारिए और धर्म के रनवे पर अपनी गाड़ी को ले चलिए और देखिए कैसे महामंत्र रूपी नाना प्रकार के ऐसे धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान से आपकी चेतना में उत्थान होता है। धीरे धीरे आपकी चेतना ऊपर उठने लगेगी और उसके पश्चात यही सारी समस्याएं जो आपको परेशान कर रही हैं बिल्कुल तुच्छ लगने लगेंगी। सत्य कथा बताता हूं, एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहते थे एम्स्टर्डम में और उस समय उनकी पत्नी का एक कुत्ता था और वो कुत्ते का उन्होंने बड़े प्रेम से नाम रख दिया था और वो नाम भी बड़ा अच्छा था और उस समय उनको लगता था कि बस इस नाम से हम उसको पुकारेंगे तो भागता हुआ हमारे पास चला आएगा। और एक दिन वो कुत्ता खो गया और उनके पति को भेज दिया ढूंढने के लिए और पति ने भी उस कुत्ते को नाम से बुलाने लगे और जब जोर जोर से उच्चारण किया तो उस समय भगवान के कुछ भक्त जा रहे थे और उन्होंने वो नाम सुना और उनको लगा कि ये भगवान को ही बुला रहे हैं और ऐसा विचार करके वो उनके पास आए और उनको अपने मंदिर में बुला लिए और मंदिर में वो आए और मंदिर में आकर उन्होंने भगवत गीता पढ़ी और वो पढ़कर वो भक्त बन गए। रास्ते पे गए थे किसी उद्देश्य से, नाम पुकारा कुछ, लेकिन उस समय रास्ते में मिल गए भक्तगण और वो उन्हें मंदिर लेके गए, सत्संग हुआ और जीवन परिवर्तित हो गया।
पुराणों में उल्लेख आता है कि किस तरह एक नदी के भीतर एक ब्राह्मण बैठकर गायत्री कर रहा था। उसका आधा शरीर नदी के ऊपर था और तभी अचानक नदी के तट पर कुछ वृक्षों के पीछे एक शेर, एक बाघ ने उस ब्राह्मण को देखा। देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। बड़ी शांति से पग रखता हुआ बिना आहट किए उस पर आक्रमण करने के लिए निकट आता है। ब्राह्मण की आंखें बंद हैं, लेकिन वृक्ष के ऊपर एक शिकारी बैठकर उस पर निशाना साध रहा है, बाघ के ऊपर, शेर के ऊपर। उचित अवसर ताड़कर वो ब्राह्मण पर ये बाघ छलांग लगाता है। तभी ब्राह्मण को लगता है कि अवश्य कुछ समस्या है। नेत्र खोलता है, देखता है कि सामने से ये बाघ छलांग लगा रहा है। जोर से चिल्लाता है, हरी 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 हरी। और तब उसी क्षण वृक्ष के ऊपर स्थित वह शिकारी बाण को छोड़ता है। वो बाण सीधा जाकर उस शेर को भेद देता है और बाण का मार खाकर वह शेर वहीं नदी में गिर जाता है, धराशायी हो जाता है। लेकिन मृत्यु के समय भगवान का नाम हरि हरि सुनते हुए उस शेर की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो हम देखते हैं, स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। केवल थोड़ा भी भगवत भक्ति के साथ, भगवान के नामों के साथ संपर्क स्थापित हो जाए तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये समझना बहुत आवश्यक है। 8वें स्कंद गीता श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा में आता है, एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्म अनुशिक्षितम। गजेंद्र ने नाना प्रकार के श्लोक उच्चारण किए। वो उस सरोवर में एक ग्राह के पाश में फंस गया और ग्राह के पाश में फंसकर भगवान को संबोधन करने लगा, परमात्मा को संबोधन करने लगा, आर्तनाद करने लगा। निस्सहाय अवस्था में उसके आर्तनाद को यहां पर वर्णन कर रहे हैं। हाथी होते हुए, पूर्व शिक्षा न प्राप्त करते हुए किस तरह वो भगवान को स्मरण कर पाया। एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि। अपने हृदय के भीतर बुद्धि के माध्यम से मन को नियंत्रित करके भक्ति भाव के साथ भाव विभोर होकर उन्होंने इन श्लोकों का उच्चारण किया। कैसे? जजाप परमं जाप्यम प्राक जन्म अनुशिक्षितम। क्योंकि प्राक जन्म, पूर्व जन्म में उन्होंने इसका अभ्यास किया था। पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज होने के नाते उन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण अपने जीवन में पालन किया था। और क्योंकि इंद्रद्युम्न महाराज एक भगवत भक्त थे, उन्होंने नाना प्रकार के मंत्रों का उच्चारण किया था। अब वही सारे मंत्र, वही पूर्व ज्ञान उनकी चेतना में स्पष्ट होकर उनके मस्तिष्क पर छाकर आता है और वो भगवान को पुकारते हैं। इस तरह से अर्वाचीन मानव समाज में भगवत चेतना विकसित करना बहुत आवश्यक है। आप अपने बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हो, भौतिक प्रशिक्षण के साथ साथ यदि वास्तविक जीवन बीमा कराना चाहो तो ये भगवत भक्ति का ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान वास्तविक जीवन बीमा है। क्योंकि मृत्यु के पश्चात आपने जो कुछ इस जीवन काल में कमाया है, आपकी संपूर्ण संपत्ति, सारा ऐश्वर्य विनष्ट हो जाएगा। केवल भगवत भक्ति से संबंधित चेतना आपके साथ भविष्य के जीवन में आपको बचाएगा। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण।